नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन पढ़ने वाले हैं, जिस ऑर्गन का नाम है स्टमक। तो आज हम स्टमक की स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, स्टमक की लेयर क्या होती है वो हम पढ़ने वाले हैं, और स्टमक के फंक्शन क्या होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टमक के डिफाइन से। तो ये हमारे स्टमक की स्ट्रक्चर है। स्टमक एक होलो ऑर्गन होता है हमारी एब्डोमिनल कैविटी में। होलो का मीनिंग क्या होता है? तो एक एक खोखला ऑर्गन होता है। अंदर से क्या होता है? अंदर से खोखला होता है। इस ऑर्गन को हम क्या बोलने वाले हैं? इस होलो ऑर्गन को हम बोलने वाले हैं स्टमक बोलने वाले हैं। अब हमारे जीआईटी सिस्टम में मोस्ट डायलेटेड पार्ट कौन सा होता है? तो मोस्ट डायलेटेड पार्ट होता है हमारा स्टमक। हमारी एलिमेंट्री ट्रैक में, हमारी जीआईटी ट्रैक में और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में मोस्ट डायलेटेड पार्ट कौन सा होता है? स्टमक होता है। हमारा माउथ होता है, इसोफेगस होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस होता है, रेक्टस होता है। उन सब ऑर्गन में से सबसे ज्यादा डायलेटेड पार्ट, सबसे ज्यादा डायलेटेड ऑर्गन कौन सा होता है? स्टमक होता है। तो स्टमक की डेफिनेशंस क्या होगी? स्टमक इज द होलो मस्कुलर ऑर्गन। ये एक खोखला ऑर्गन होता है एंड मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का मोस्ट डायलेटेड पार्ट कौन सा होता है? स्टमक होता है। तो ये हमारे स्टमक की डेफिनेशन होती है। स्टमक इज द होलो मस्कुलर ऑर्गन एंड डायलेटेड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मोस्ट डायलेटेड पार्ट कौन सा होगा? स्टमक होगा। अब इस स्टमक का शेप हमको कैसा लग रहा है? इस स्टमक का शेप हमको जे शेप ऑर्गन दिख रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? स्टमक इज द जे शेप ऑर्गन। इट इज ए क्या होता है? जे शेप ऑर्गन होता है। अब स्टमक कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। एब्डोमिनल कैविटी में भी कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो हम हमारी एब्डोमिनल कैविटी को 9 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी में कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 9 पार्ट में डिवाइड किया है। ये राइट साइड का पार्ट है, ये मिडल पार्ट है और ये लेफ्ट साइड का पार्ट है। राइट जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है, इस पार्ट को हम क्या बोलने वाले हैं? जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है उस पार्ट को हम राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन बोलने वाले हैं। अब ये मिडल वाला पार्ट होता है जो गैस्ट्रिक के ऊपर होता है, इसलिए इस पार्ट को हम क्या बोलने वाले हैं? एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलने वाले हैं। अब थर्ड पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलने वाले हैं? ये लेफ्ट साइड होता है, इसलिए इस पार्ट को हम क्या बोलने वाले हैं? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन बोलने वाले हैं। अब ये राइट साइड का जो बीच में पार्ट होता है, इस पार्ट को हम क्या बोलने वाले हैं? इसको हम राइट फ्लैंक रीजन बोलने वाले हैं। लेफ्ट साइड को हम लेफ्ट फ्लैंक रीजन बोलेंगे। अब जो ये मिडल में पार्ट होता है, जो जहां पर हमारी अम्बिलिकल होती है, इसलिए इस पार्ट को हम नाम देते हैं अम्बिलिकल रीजन। क्या नाम देते हैं? अम्बिलिकल रीजन। अब ये हमारा जो ये राइट साइड का पार्ट होता है, नीचे साइड का, उस पार्ट को हम क्या बोलने वाले? राइट इलियक रीजन बोलने वाले। राइट इलियक रीजन हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इधर हमारा इलियक बोन होता है, इसलिए इस पार्ट को हम राइट इलियक रीजन बोलने वाले। इधर भी लेफ्ट इलियक बोन होता है, इसलिए इस पार्ट को हम क्या बोलने वाले? लेफ्ट इलियक रीजन बोलने वाले। ये पार्ट गैस्ट्रिक के नीचे होता है, इसलिए इस पार्ट को हम बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन बोलने वाले। तो हमारे एब्डोमिनल कैविटी को हम 9 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये हमारे 9 पार्ट है। तो इस 9 पार्ट में हमारा स्टमक कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो ये हमारी इसोफेगस आती है। ये इसोफेगस इधर से डायलेटेड होता है, इधर हमारा स्टमक होता है। तो स्टमक कहाँ पर प्रेजेंट होगा? स्टमक की लोकेशन कहाँ पर है? तो ये मोस्ट सबसे ज्यादा पार्ट कहां पर प्रेजेंट होता है? तो सबसे ज्यादा पार्ट प्रेजेंट होता है हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में प्रेजेंट होता है। हमारा स्टमक का सबसे ज्यादा पार्ट कहां पर प्रेजेंट होता है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में प्रेजेंट होता है। कहां पर? ए वाले पार्ट को हम क्या बोलने वाले हैं? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन बोलने वाले। तो सबसे ज्यादा पार्ट हमारा स्टमक का लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में प्रेजेंट होता है। थोड़ा बहुत पार्ट हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है और स्टमक का थोड़ा बहुत पार्ट अम्बिलिकल रीजन में भी प्रेजेंट होता है। तो इसकी लोकेशन कहां पर हो गई? इट सिचुएटेड द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड अम्बिलिकल रीजन में प्रेजेंट होता है। अब ये हमारा स्टमक, जब हम खाना खाते, हम पानी पीते, तो इस स्टमक कितना खाना खाएंगे, कितना पानी पिएंगे तो इस स्टमक फुल हो जाता है।
तो हम 1.5 लीटर से 2 लीटर तक हम पानी पीते हैं तो क्या हो जाएगा, स्टमक फुल हो जाएगा। तो इस स्टमक की कैपेसिटी कितनी है, 1.5 to 2 लीटर तक इस स्टमक की कैपेसिटी होती है। तो ये हमारे स्टमक की लोकेशंस और डेफिनेशंस हो गई। अब हम पढ़ने वाले स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक। ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी में ऑर्गन प्रेजेंट होता है, डायलेटेड ऑर्गन प्रेजेंट होता है। इस डायलेटेड ऑर्गन को हम स्टमक बोलने वाले हैं। तो हमारे स्टमक में 2 ओपनिंग होती है, क्या होता है, 2 ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ये 2 ओपनिंग को हम क्या बोलने वाले, ये 2 ओपनिंग को हम बोलने वाले ओरिफिस बोलने वाले। अब ये ओरिफिस कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो ये हमारे इसोफेगस की स्ट्रक्चर है और हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक है। ये दोनों के बीच में ये ओपनिंग प्रेजेंट होती है। इस ओपनिंग को हम ओरिफिस बोलने वाले और इस ओरिफिस को हम क्या नाम देंगे, तो इस ओरिफिस को हम नाम देंगे कार्डियक ओरिफिस। इसको हम कार्डियक ओरिफिस क्यों बोलने वाले, क्योंकि हमारा स्टमक का जो फर्स्ट पार्ट होता है, इस फर्स्ट पार्ट को हम बोलने वाले हैं कार्डियक पार्ट। क्या नाम देने वाले हैं, कार्डियक पार्ट। इसलिए ये हमारे लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस और फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक के बीच में ये ओपनिंग प्रेजेंट होगी, ये ओरिफिस प्रेजेंट होगा। इस ओरिफिस को हम कार्डियक ओरिफिस बोलने वाले हैं। अब दूसरी ओपनिंग होती है जो हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द स्टमक और फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये दोनों के बीच में ये ओपनिंग प्रेजेंट होती है, ये ओरिफिस प्रेजेंट होती है। इस ओरिफिस को हम क्या नाम देने वाले हैं, तो इस ओरिफिस को हम नाम देने वाले पाइलोरिक ओरिफिस। पाइलोरिक ओरिफिस। इस ओरिफिस को हमने पाइलोरिक ओरिफिस क्यों नाम दिया, क्योंकि हमारा स्टमक का लास्ट पार्ट का नाम होता है पाइलोरिक। इसलिए इस ओपनिंग को हमने पाइलोरिक ओरिफिस नाम देते हैं। तो हमारे स्टमक में 2 ओरिफिस प्रेजेंट होती है, उसको हम ओपनिंग भी बोल सकते हैं, एक कार्डियक ओरिफिस और एक पाइलोरिक ओरिफिस। दूसरी होती है जो हमारे स्टमक में 2 कर्वेचर प्रेजेंट होते हैं, एक छोटा कर्वेचर और एक बड़ा कर्वेचर। ये जो छोटा कर्वेचर है, इस छोटे कर्वेचर को हम क्या नाम देंगे, इस छोटे कर्वेचर को हम नाम देने वाले हैं लेजर कर्वेचर। लेजर का मीनिंग छोटा, छोटा कर्वेचर होता है, इसलिए इस कर्वेचर को हम नाम देते हैं लेजर कर्वेचर। अब ये बड़ा कर्वेचर है, तो इस बड़े कर्वेचर को हम क्या नाम देने वाले हैं, इस बड़े कर्वेचर को हम ग्रेटर कर्वेचर नाम देने वाले हैं। तो 2 कर्वेचर प्रेजेंट होता है, एक लेजर कर्वेचर और एक ग्रेटर कर्वेचर, एक बड़ा कर्व और एक छोटा कर्व। अब हमारे स्टमक में 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर मसल से बने हुए 2 स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। एक स्फिंक्टर हमारे लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस और फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक के बीच में प्रेजेंट होता है। इस स्फिंक्टर को हम क्या नाम देने वाले हैं, इस स्फिंक्टर को हम नाम देते हैं कार्डियक स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं। इसको हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसोफेगस के लोअर पार्ट में होता है, इसलिए इसको हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं और इसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं। तो कार्डियक स्फिंक्टर हमने क्यों बोला, क्योंकि कार्डियक हमारा फर्स्ट पार्ट होता है, इस कार्डियक के पास में होता है, इसलिए इसको हमने बोला कार्डियक स्फिंक्टर। दूसरा स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द स्टमक और फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये दोनों के बीच में ये स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। इस स्फिंक्टर को हम क्या नाम देते हैं, इस स्फिंक्टर को हम नाम देते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर हम क्यों नाम देते हैं, क्योंकि हमारा स्टमक का लास्ट पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक बोलते हैं। तो हमारे 2 स्फिंक्टर हो गए। अब हमारे स्टमक की 2 सरफेस होती है, एक आगे वाली सरफेस उसको हम एंटेरियर सरफेस बोलेंगे और एक पीछे वाली सरफेस जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, पोस्टीरियर सरफेस बोलने वाले। तो 2 स्फिंक्टर हो गए, एक कार्डियक स्फिंक्टर और एक पाइलोरिक स्फिंक्टर। दूसरी 2 सरफेस हो गई हमारी एंटेरियर सरफेस और पोस्टीरियर, हमारे स्टमक की एंटेरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। तो हमारे स्टमक की स्ट्रक्चर हो गई। अब हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ स्टमक। ये हमारे स्टमक की स्ट्रक्चर है। ये स्टमक को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है कार्डियक पार्ट। ये हमारा स्टमक का फर्स्ट पार्ट होता है। इस पार्ट को हम क्या नाम देने वाले हैं,
कार्डियक पार्ट नाम देने वाले हैं। कार्डियक पार्ट, इसको हम कार्डियक पार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इधर हमारी हार्ट की स्ट्रक्चर होती है, इसके पास में ये पार्ट होता है, इसलिए इस पार्ट को हम क्या नाम देने वाले? कार्डियक पार्ट नाम देने वाले। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस, और हम इसको बोलेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक। हमारा स्टमक का फर्स्ट पार्ट और लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस में प्रेजेंट होता है, इसलिए इस पार्ट को हम क्या नाम देने वाले? कार्डियक पार्ट नाम देने वाले। तो ए पार्ट ऑफ द स्टमक दैट कनेक्ट टू द लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टमक, इस पार्ट को हम क्या नाम देने वाले? कार्डियक पार्ट नाम देने वाले। अब हमारा स्टमक का जो दूसरा पार्ट है, ये हमको राउंडेड और डोम शेप पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को हम क्या नाम देने वाले? इस पार्ट को हम नाम देने वाले फंडस। ए राउंडेड और डोम शेप पार्ट प्रेजेंट जस्ट अबव द कार्डियक पार्ट, ये कार्डियक पार्ट के जस्ट अबव में डोम शेप और राउंडेड पार्ट प्रेजेंट होता है, उस पार्ट को हम क्या नाम देते? फंडस नाम देते। तो इस पार्ट को हम क्या बोलने वाले? फंडस बोलने वाले। तो ए राउंडेड और डोम शेप सेक्शन प्रेजेंट दैट लोकेटेड अबव द, कहाँ पर? कार्डियक पार्ट, हमारे कार्डियक पार्ट के जस्ट अबव में लोकेटेड होता है ए पार्ट प्रेजेंट होता है, इस पार्ट को हम फंडस बोलने वाले। अब हमारा स्टमक का तीसरा सबसे बड़ा पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या नाम देने वाले? इस पार्ट को हम नाम देने वाले बॉडी ऑफ स्टमक। बॉडी ऑफ स्टमक, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इट प्रेजेंट बिटवीन द फंडस एंड पाइलोरिक रीजन, हमारा जो पाइलोरिक पार्ट होता है और फंडस पार्ट होता है, इस दोनों के बीच में ये बॉडी ऑफ स्टमक पार्ट प्रेजेंट होता है। तो हमारा थर्ड पार्ट होता है हमारे स्टमक का, ये लार्ज पोर्शन ऑफ द स्टमक, ये हमारा स्टमक का सबसे बड़ा पार्ट होता है, लार्ज पोर्शन होता है। तो लार्ज पोर्शन ऑफ द स्टमक बिटवीन द फंडस एंड पाइलोरिक एंट्रम, ये हमारा पाइलोरिक एंट्रम होता है और ये फंडस होता है, ये दोनों के बीच में ये लार्ज पोर्शन प्रेजेंट होता है, इस पार्ट को हम क्या नाम देने वाले? बॉडी ऑफ स्टमक नाम देने वाले है। तो हमारा 3 पार्ट हो गए। तो ये हमारा स्टमक का लास्ट पार्ट होता है, इस लास्ट पार्ट को हम क्या बोलने वाले हैं? इस लास्ट पार्ट को हम पाइलोरिक बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले? पाइलोरिक बोलने वाले। अब ये हमारे लास्ट पार्ट होता है स्टमक का, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है, इस पार्ट को हम क्या बोलने वाले? इस पार्ट को हम बोलने वाले हैं पाइलोरिक एंट्रम। पाइलोरिक एंट्रम, और इस पार्ट को हम बोलने वाले हैं पाइलोरिक कैनाल बोलने वाले हैं। तो ये पाइलोरिक एंट्रम कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इट प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी ऑफ स्टमक एंड पाइलोरिक कैनाल, ये दोनों के बीच में एक पाइलोरिक एंट्रम प्रेजेंट होता है। तो हमारा पाइलोरिक एंट्रम होता है ए पार्ट ऑफ द स्टमक लोकेटेड बिटवीन द बॉडी ऑफ स्टमक एंड पाइलोरिक कैनाल, पाइलोरिक कैनाल और बॉडी ऑफ स्टमक के बीच में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारा आता है, तो इस पार्ट को हम क्या नाम देने वाले हैं? इस पार्ट को हम नाम देने वाले हैं पाइलोरिक कैनाल नाम देने वाले हैं। तो ये पाइलोरिक कैनाल होते हैं, ये फनल शेप स्ट्रक्चर है, ये फनल शेप स्टमक दैट ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये फनल शेप स्ट्रक्चर है, कहाँ पर होती? ओपन होती है फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ओपन होती है। इस फर्स्ट पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? डिओडेनम नाम देते हैं। तो ये डिओडेनम में ओपन होता है, ये हमारा स्टमक का लास्ट पार्ट, इस लास्ट पार्ट को हम क्या नाम दिया? पाइलोरिक नाम देते हैं। तो हमारा स्टमक का लास्ट पार्ट होता है जिसका नाम है पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक एंट्रम। अब हम पढ़ने वाले हैं लेयर ऑफ द स्टमक। ये हमारे स्टमक की स्ट्रक्चर है, ये हमारे स्टमक की मेनली 4 लेयर होती है। ये जो इनर मोस्ट लेयर होती है जो म्यूकस का प्रोडक्शन करती है, इसलिए इस लेयर को हम क्या बोलने वाले हैं? म्यूकोजा लेयर बोलने वाले हैं, क्योंकि ये म्यूकस का सीक्रेशन करती है। तो ये म्यूकोजा लेयर होती है जो इनर मोस्ट लेयर होती है, जो एपिथेलियम टिश्यू से बनी हुई होती है। तो इट इज कंपोज्ड बाय एपिथेलियम टिश्यू। अब जो ये म्यूकोजा लेयर होती है, ये कंटेन बहुत सारी ग्लैंड कंटेन होती है। तो एक ग्लैंड क्या करती है? सीक्रेशन करती है, गैस्ट्रिक जूस का क्या करती है? सीक्रेशन करती है।
तो ये हमारी म्यूकोजा लेयर होती है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है, एपिथेलियम टिश्यू से बनी हुई होती है और गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है। अब इसके नीचे दूसरी लेयर होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलने वाले हैं, सब म्यूकोजा बोलने वाले हैं। दूसरी लेयर होती है, इस लेयर को हम क्या बोलने वाले हैं, म्यूकोजा के नीचे है, इसलिए इसको हम सब म्यूकोजा बोलने वाले हैं। एक कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई लेयर होती है, जो इस लेयर का काम होता है ओनली सपोर्टिव लेयर होती है। ये म्यूकस लेयर को क्या करती है, सपोर्ट करती है। ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई एंड सपोर्टिव लेयर होती है। अब इस लेयर के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व होती है। क्या होता है, इस सब म्यूकोजा के अंदर क्या होती है, नर्व और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। अब तीसरी लेयर होती है इसके नीचे, उस लेयर को हम बोलने वाले हैं मस्क्यूलर लेयर बोलने वाले हैं। इस लेयर का नाम है मस्क्यूलर लेयर। हमारे मसल से बनी हुई लेयर होती है, इसलिए इस लेयर को हम मस्कुलर लेयर बोलने वाले। तो इट कंपोज्ड बाय द स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। स्मूथ मसल्स में भी ऑब्लिक मसल से बनी हुई होती है, सर्कुलर मसल से बनी हुई होती है और लॉन्गिट्यूडिनल मसल से बनी हुई होती है। तो ये ऐसे सर्कुलर मसल्स होते हैं, ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं और ऐसे ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका काम क्या होता है, इसलिए ये हमारे स्टमक की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में हेल्प करता है। तो मस्कुलर लेयर क्या करता है, इट हेल्प इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये क्या करता है, इट हेल्प इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में हेल्प करती है। कौन सी लेयर, मस्कुलर लेयर। तो हमारी स्टमक की तीनों लेयर हो गई। इनर मोस्ट लेयर होती है उसको हम म्यूकोजा बोलेंगे, उसके नीचे होती है उसको हम सब म्यूकोजा, और इसके नीचे होती है उसको हम मस्कुलर लेयर बोलते हैं। अब जो दूसरी लेयर होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, उस लेयर को हम बोलने वाले हैं सेरोसा लेयर। क्या बोलने वाले हैं, सेरोसा। ये हमारे स्टमक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये हमारी फोर्थ लेयर हो गई हमारी स्टमक की। अब हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ द स्टमक। जब हम खाना खाते हैं, वो खाना हमारे ईसोफेगस के थ्रू कहाँ पर जाएगा, हमारे स्टमक में आता है। तो जब वो खाना स्टमक में आएगा तो इधर टेम्पोररी स्टोर होता है। क्या होता है, इधर वो खाना हमारे टेम्पोररी क्या होता है, स्टोर होता है। इसलिए स्टमक का हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है स्टोरेज का। इसलिए इसको हम रिजर्वियर भी बोल सकते हैं। और स्टोरेज ऑफ द फूड, हमारे फूड का क्या करता है, स्टोरेज करता है। दूसरा हमारे स्टमक का फंक्शन होता है डाइजेशन करना। जब हम खाना खाएंगे तो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हमारे स्टमक में जाके छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस को हम क्या बोलने वाले हैं, डाइजेशन बोलने वाले हैं। तो डाइजेशन की डेफिनेशंस क्या होगी, ए लार्ज मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल। लार्ज मॉलिक्यूल हम जब खाते हैं तो हमारे स्टमक में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आएंगे। अब जब स्टमक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करेगा तो क्या हो जाएगी, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। तो डाइजेशन का भी काम होता है। तो ब्रेक डाउन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल इनटू द स्टमक। हमारे स्टमक के अंदर डाइजेशन भी होता है। दूसरा होता है हमारा स्टमक का काम सिक्रेशन करना। हमारे स्टमक की जो इनर मोस्ट लेयर होती है म्यूकोजा, एक गैस्ट्रिक एंजाइम को, गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करती है। तो इस स्टमक का काम होता है गैस्ट्रिक जूस को भी सीक्रेट करती है। एक म्यूकोजा में बहुत सारी ग्लैंड होती है छोटी छोटी, जो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करती है। दूसरा हमारा स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सीक्रेट होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हम खाना खाएंगे तो क्या होगा, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक को एसिडिक रखता है। क्या करता है, हमारे स्टमक को एसिडिक रखता है। तो जब हम खाना खाएंगे, इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया आएगा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, तो ये एसिडिक की वजह से क्या हो जाएगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इधर किल हो जाएगा। तो किल द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फूड। हमारे फूड के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से किल हो जाते हैं। अब फोर्थ फंक्शन होता है हमारे स्टमक का एब्जॉर्प्शन होना। जब हम खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो खाना हमारे स्टमक में भी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो एब्जॉर्ब में मेनली सम सब्सटेंस
सम सब्सटेंस एब्जॉर्ब होते हैं, वाटर एब्जॉर्ब होता है, अल्कोहल एब्जॉर्ब होता है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है वो एब्जॉर्ब होती है, और हमारे जो ग्लूकोज होता है वो भी हमारे स्टमक में एब्जॉर्ब होता है। तो हमारे स्टमक का फंक्शंस हो गया। इधर हमारा स्टमक का लेक्चर फिनिश होता है।